क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? लगता है दीदी आधी रात में घर छोड़ के चली गई माँ। तकिए के ऊपर चादर डाल के वो इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चली गई है माँ। क्यों श्यामला? अपनी बड़ी बेटी को घर में ही छुपाकर नाटक कर रही हो क्या? ऐसा नहीं है बहन जी, मेरी पोती हमें बिना बताए चली गई है, इसीलिए हम लोग खुद ही चिंतित हैं। गांव छोड़कर जाएगी तो उसकी जान बचेगी, दोबारा इस गांव में आई तो कांता बहन उसे छोड़ेगी नहीं। चलो। माता विशालाक्षी, मेरी दीदी को आपने मुझसे दूर क्यों किया? दीदी के बिना हम सब कैसे जिएंगे? श्यामला बहू, नैनी पता नहीं कहाँ चली गई, चलो चलकर ढूंढते हैं। इस पुराने झाड़ू को देखते ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि मंदिर की सफाई किए कई साल बीत गए हैं। मैं ही साफ कर देती हूँ। अब तक मेरी माँ नींद से जाग गई होंगी। मेरे दिखाई ना देने पर दादाजी के सामने पता नहीं कितना रो रही होंगी। नैनी, 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 मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर वालों की हमेशा रक्षा करना माँ। उनकी खुशी ही मेरी खुशी है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब तक जीवित रहूंगी आपकी सेवा करती रहूंगी माँ। हीरे की अंगूठी, ये किसकी है? देखने से लगता है किसी बड़े घर वाले की है। अब गलती से देवी माँ ने तो नहीं गिरा दिया इसे? पता नहीं, दोबारा मिलेंगी तो दे दूंगी उन्हें। आइए स्वामी जी। वो देखिए, विशाल वहाँ ऊपर अपने कमरे में है। आप कहेंगे तो वो जल्दी तैयार होकर आ जाएगा। ठीक है माता, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। अच्छी बात है।
स्वामी जी के अंदर जाते ही वो विशाल को उठाएंगे और इसे यहाँ क्यों रखा है कहकर विशाल शराब की बोतल हटा देगा। ये देखकर स्वामी जी को गुस्सा आ जाएगा। बेचारा विशाल अगले हफ्ते अमेरिका चला जाएगा। ये क्या? ये इतनी शांति से आ रहे हैं। वो 5 मिनट में आ जाएंगे माता। उनसे जाकर पूछती हूँ कि देवी माँ जी का घर कहाँ है। काकी सुनिए ना, देवी माँ जी कहाँ रहती हैं बताएंगी क्या? मतलब वो देवी की तरह दिखती हैं इसलिए मैं उनको देवी माँ कहती हूँ, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता है। लगता है कोई पागल है जी, चलिए चलते हैं। अरे रुकिए जरा, वैसे यहाँ आसपास किसी जमींदार का घर है तो मैं चली जाऊंगी, आप मुझे बताएंगे? जमींदार? इस गांव में कोई जमींदार नहीं रहता, ये तो छोटा सा गांव है। तुम चलो, बाजार जाने के लिए देर हो रही है, चलो। वो बाजार जा रहे हैं क्या? हाँ तो मैं भी जाकर माँ के मंदिर के लिए कुछ लेकर आती हूँ, शायद वहाँ मेरी देवी माँ जी से मुलाकात हो जाए। विक्रांत की रखी हुई शराब की बोतल कहाँ गई? वहां तो पानी की बोतल है। विशाल ने हटा दी क्या? उसने देख ली थी क्या? अगर देखा होता तो जोर से चिल्लाता। क्या हुआ होगा? वो बोतल तुमने हटाई ना? इन सब घटिया कामों में तुम माहिर हो ना, इसीलिए मैंने चुपके से जाके वो बोतल हटा दी। विशाल को शराब से जितनी नफरत है उतनी ही नफरत मुझसे भी है, पर कोई बात नहीं, विशाल पर किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं आने दूंगी। ये गायत्री दीदी से वादा किया है मैंने। आज तुमने शराब नहीं पी है इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, तो मेरी भी एक बात सुन लो तुम। हवन करने पर भी उसका भला नहीं होगा। विशाल का 7 समंदर पार जाना फिक्स है और मेरे बेटों को सब कुछ मिलना भी फिक्स है। अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए तुम कोशिश करोगी ये मुझे पता है। बहुत अरमानों से मैं इस घर में छोटी बहू बनकर आई थी। माँ जैसी जेठानी
गायत्री दीदी मेरे साथ रहेगी सोचा था, पर दीदी विशाल को मुझे सौंपकर गुजर गई। मैं विशाल को अपना बेटा समझ रही थी, तभी तुम चुड़ैल की तरह हमारे जेठ जी के जीवन में आ गई और मेरे पति को भी मुझसे दूर कर दी। अपने दुख को भूल जाओ कहकर मुझे शराब की लत लगवाई और विशाल को अपनी मुट्ठी में कर लिया। तुम्हें तो सब कुछ याद है। सोचा था शराब नहीं पियोगी तो तुमसे रहा ही नहीं जाएगा। हवन अच्छे से हो और मेरे बेटे विशाल की भलाई के लिए मैंने शराब नहीं पी और तुम्हारे षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने दिया और ना ही होने दूंगी। ये भी देखते हैं। देख लेना। मैं और देवी माँ जी, मेरा मतलब कि हम दोनों के बीच कल रात बात हुई थी। एक बार कहा ना मुझे नहीं पता, बार बार क्यों पूछ रही हो? जाओ जाओ यहाँ से। तुम्हारी इस अहिल्या की वजह से मेरा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। मुझे कितना बुरा लग रहा है पता है। लाखों खर्च करके हवन करवा रही हूँ, फिर भी खुशी नहीं मिल रही। क्यों खुशी होगी? हाँ, वो मेरा सगा बेटा है क्या? वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा क्या है? जन्म देकर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। मैं तो यहाँ हर दिन जल रही हूँ। इंसान के पेट की जलन हवन कुंड से भी ज्यादा गर्म होती है। ए, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं तुम्हें पागल दिखाई दे रही हूँ क्या? ये पागलपन नहीं, मेरा स्वार्थ है। स्वार्थ है मेरा। मेरे बेटे वल्लभ और विक्रांत को इस सारी जायदाद का मालिक बना दूंगी। विशाल को अमेरिका भेज दूंगी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हाँ, ये नहीं होगा ऐसा सोच रही हो? ये नहीं होगा तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को उठाकर फेंक दूंगी। मरने के बाद भी तुम्हें दीदी दीदी इसलिए कह रही थी ताकि वक्त आने पर पैरों तले रौंद सकूं। शायद वो जमींदार की पत्नी होंगी। ए, तुम पागल हो गई हो? बेकार में दिमाग खा रही हो। एक बार कहने से समझ नहीं आता। तुम जरा रुको। सुनो, तुमने किसको देखा है? कैसी दिखती है? उसकी कोई तस्वीर वगैरह है क्या? तस्वीर तो नहीं है भैया, लेकिन हाँ देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। उनकी तस्वीर चाहिए, तभी तो वो कौन है बता पाएंगे। मेरी कसम काकी, कल रात विशालाक्षी माँ के मंदिर में वो आरती उतार रही थी। कौन सी? उस जंगल के बीच में एक मंदिर है, वही क्या? हाँ 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 वही। उस मंदिर को तो बंद हुए सालों बीत गए हैं। उस खंडर वाली मंदिर में वो आरती उतार रही थी। झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं, ये सच है। मंदिर में दिया जल रहा है। आप लोग आएंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, देखते हैं। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। कल रात को हवा में घंटी बजने की आवाज सुनकर ही मैं यहाँ आई थी। तब देवी माँ जी ने मुझे आरती उतारने के लिए बोला। ये देखिए, सुबह सुबह मैंने पूरी साफ सफाई की है यहाँ पे। हाँ, हो सकता है देवी माँ ही हो। नहीं, देवी माँ नहीं, जमींदार माँ जी।
चाहे जो भी हो, लेकिन माँ विशालाक्षी चाहती हैं तो मंदिर में पूजा होगी। क्या आज आप अपने हाथों से खिलाएंगी माँ? कपूर से हाथ चलने पर भी तो ऐसी बातें नहीं करती कभी, तो आज ऐसा क्यों कह रही है? आखिरी निवाला है ना, इसीलिए खिलाने को कह रही है। खिला दो माँ। अरे शिवा, सच बता ना। क्या बताऊँ माँ? नैनी कहाँ गई है, ये तू जानता है ना? मुझे नहीं पता माँ। ये जानता है बाबूजी। रात में जब नैनी नई साड़ी पहनकर मुझसे आखिरी निवाला मांगा था, तब इसी ने कहा था आखिरी निवाला है। सब कुछ जानने के बाद भी अब ये अनजान बनने का नाटक कर रहा है। अरे शिवा, मेरी पोती कहाँ है बताओ। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, नैनी कहाँ गई है मुझे नहीं पता दादाजी। ऐसा हो सकता है उसे किसी ने डराया या धमकाया हो। कहीं ये सब बता ना दे। सुमन, सुमन, क्या किया तूने उसके साथ? ये क्या पूछ रही हैं माँ? ये कुछ भी बोलेगा और आप मुझसे सवाल करेंगी? नैनी दीदी तो चली गई और मुझे फंसा दिया। अगर आप लोग मुझे दोषी कहेंगे तो गांव के लोग क्या कहेंगे? सुनो श्यामला, एक बार फिर से हम लोग चलकर नैनी को ढूंढते हैं। अब और कहाँ ढूंढेंगे बाबूजी? वो जरूर मिल जाएगी। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। सुनो शिवा, तुम दक्षिण में जाकर देखो। ठीक है दादाजी। हाँ, हो सकता है वो भगवान का दर्शन करने शिवालय गई होगी। वहाँ पर नैनी मिल सकती है, वहाँ चलकर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबूजी, चलिए चलते हैं। चलो आओ। मैं किस तरफ जाऊँ? उत्तर की ओर जाओ, उस तरफ शमशान घाट है। तुझे तो मैं जाइए जाइए। अभी तक तो वो बहुत दूर निकल गई होंगी। मैं क्यों जाऊँ ढूंढने? मैं तो घर पे आराम से रहूंगी। बेचारी मेरी नैनी दीदी। माँ, ये क्या हुआ? अरे संभल कर बेटा, कांच कहीं चुभ न जाए, आराम से। माँ, ये कैसे गिर गया? मैंने गिराया है। मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो बस देखने आई थी कि पूजा का सारा सामान आया है या नहीं। गायत्री दीदी की फोटो शायद हवा के झोंके से गिर गई होगी। तुम जाओ बेटा, मैं यहाँ ये सब संभाल कर आ जाती हूँ। नहीं माँ, अगर ये कांच आपको चुभा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मैं इसे साफ करके बाहर फेंक दूंगा। आप जाइए माँ। ठीक है बेटा, कल तुम इस फोटो में फ्रेम लगवा कर ले आना, भूलना मत। ठीक है माँ।
अब तक तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर इस कांच की वजह से था। आज मेरे दिल से ये भी टूटकर बिखर गया है। इस पर फ्रेम लगाने के लिए बोला है मेरी माँ ने, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा। भला क्यों करूं? जब तुम मुझे पसंद ही नहीं हो तो मजबूरी में ये काम क्यों करूं? सुन रही हो ना गायत्री दीदी, कांच तो कब का टूट चुका है और विशाल के मन में तुम्हारे लिए जहर भर दिया है। चाहे अपने बेटे की कितनी भी मदद कर लो, अब चाहे कितना भी हवन और यज्ञ कर लो, पर उसका दिल नहीं पिघलेगा।